हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम्स में ये आपका आता है। हम लोगों ने एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री का एमपीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम का जो यूनिट नंबर 5B है अर्थव्यवस्था, हम लोगों ने कंप्लीट की है। मध्य प्रदेश के इवन विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाभदायी रहेगा। जनजातियों का टॉपिक हमने किया है, उसी से रिलेटेड टॉपिक था, तो मैंने आपको ये सेशन शेड्यूल किया है। ट्राइबल डांस यानी कि जनजातीय नृत्य हम लोग कंप्लीट करेंगे। अलग अलग जनजातियां मध्य प्रदेश में जो जनजातीय संस्कृति पाई जाती है उसका एक हिस्सा है ट्राइबल डांस, जनजातीय नृत्य। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग जनजातियों में जो प्रचलित नृत्य हैं। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। ये 40 डेज का एमपीपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए 40 दिन का एक रिवीजन बैच ये लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं, यदि आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो इसमें इनरोल कर लें। और इस पर्टिकुलर बैच में पूरी की पूरी टीम आप देख सकते हैं, जिसके साथ मैं आपको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। 40 डेज में हम लोग रिवाइज करेंगे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को क्वेश्चंस प्लस थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एनरोल जरूर कर लें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेफरल कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट के साथ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेफरल कोड याद रखिएगा PANDEY। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं ट्राइबल डांस में, जनजातीय नृत्य में डिस्कस करते हैं। जनजातीय नृत्य को डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दूं, ये जो पिक्चर्स प्रयोग की गई हैं ये आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनुभव को, आपके जो तरीका है सीखने का, उसके लिए थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज किया गया है कि जिससे आप सीख सकें। लेकिन ऐसा ये हर पर्टिकुलर पिक्चर उस पर्टिकुलर जनजाति से संबंधित या उस जनजाति नृत्य से संबंधित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कोशिश आपको रही वही है कि लगभग जनजातीय नृत्य से संबंधित हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कर्मा नृत्य के बारे में, कर्मा डांस के बारे में। कर्मा डांस एक मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जो गोंड और बैगा जनजाति है। आप सभी को पता है मंडला, डिंडोरी, ये जो बेल्ट है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये जनजाति गोंड और बैगा जनजाति निवास करती है। लगभग दोनों का एक ही क्षेत्र है। ये एक महत्वपूर्ण नृत्य इसलिए भी है और चर्चा में भी रहा क्योंकि ये ऐसा नृत्य है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो सबसे पहले इसको थोड़े इसके चर्चा करते हैं, कर्मा नृत्य के संबंध में चर्चा करते हैं। तो कर्मा नृत्य सबसे पहले तो आपको जानना है किससे संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित है। और यही नृत्य जो है बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। और जब ये नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है तो तब उसे उस नृत्य को क्या कह दिया जाता है, बैगाई कर्मा कह दिया जाता है। बैगा जनजाति जब इस नृत्य को करती है तो उसे क्या कहा जाता है, बैगाई कर्मा कह दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बैगाई कर्मा कह दिया जाता है। बैगाई कर्मा। सो कर्मा नृत्य कर्म देवता को खुश करने के लिए, टू अपीज द कर्मा डाइटी, यानी कि कर्म देवता को खुश करने के लिए ये किया जाता है नृत्य। कर्मा त्योहार आयोजित किया जाता है। कर्मा कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है। कर्मा वृक्ष के सामने किया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है, बैगाई कर्मा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, इट इज परफॉर्म्ड इन द ऑटम सीजन। एक्चुअल में ये ये ऑटम सीजन में शुरुआत होती है, प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु को छोड़ करके। वर्षा ऋतु के बाद और वर्षा ऋतु के पहले तक ये नृत्य किया जाता है। सिर्फ वर्षा ऋतु में नहीं किया जाता है, यानी कि वर्षा के बाद से वर्षा के आरंभ तक करने वाला नृत्य है ये। और इट इज अ डांस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसकी खास विशेषता पुरुष और महिलाओं के दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये कर्मा नृत्य की बात रही। कर्मा नृत्य बैगा और गोंड और बैगा जनजाति दोनों से संबंधित है, याद रखना है। बैगा जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है कर्मा नृत्य, उसे क्या कहा जाता है, बैगाई कर्मा कह दिया जाता है। इसके बाद इसके एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताया, ये 2016 में एक साथ 3049 यानी कि मोर देन 3000 पीपल्स ने एक साथ इस नृत्य को किया था मंडला जिले में। और इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ध्यान रखिएगा,
3049 लोगों ने एक साथ इस पर्टिकुलर नृत्य को किया था और इसीलिए क्या इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने ज्यादा नंबर्स में एक साथ किसी डांस को, ट्राइबल डांस को किया है और इसी कारण से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट चलते हैं ददरिया नृत्य। ददरिया नृत्य किस जनजाति का है? ददरिया नृत्य बैगा जनजाति का ही नृत्य है और ये एक्चुअल में जो सोशल प्रैक्टिस होती है और सोशल प्रैक्टिस और रिलेशनशिप उसी को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी कि कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सो ये सामाजिक व्यवहार और संबंधों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। सामाजिक संबंधों की क्या है? कलात्मक अभिव्यक्ति है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ददरिया नृत्य जिसे कहा जाता है। और ददरिया बैगा जनजाति का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख नृत्य माना जाता है। ददरिया परधोनी भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है, जो सबसे ज्यादा जिसकी जनजाति आबादी जिस जनजाति की है वो है भील जनजाति। और भील जनजाति का एक महापर्व, एक प्रणय पर्व होता है जिसे भगोरिया कहा जाता है। भगोरिया अपने आप में जो शब्द है वो एक मेले को भी संदर्भित करता है। भगोरिया अपने आप में एक नृत्य को भी संदर्भित करता है। भगोरिया एक अपने आप को पर्व के रूप में भी संदर्भित करता है। तो भगोरिया जो शब्द है ये एक्चुअल में भगोरिया मेला आयोजित किया जाता है भगोरिया पर्व के अवसर पर और उसी अवसर पर भगोरिया नृत्य किया जाता है। तो भील जनजाति का एक प्रणय पर्व होता है। सो यहाँ पर जो है ये भील जनजाति का होली के 7 दिनों से पहले शुरू हो जाता है फाल्गुन माह में, यानी कि होली के समय ये भगोरिया पर्व आयोजित होता है। प्रमुख रूप से जहां पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भील जनजाति निवास करती है उन्हीं क्षेत्रों में ये भगोरिया मेला आयोजित किया जाता है। प्रमुख रूप से झाबुआ इसका जो है झाबुआ प्रसिद्ध है भगोरिया मेले के लिए। तो ध्यान रखिएगा भगोरिया नृत्य जो है भगोरिया भील जनजाति से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट नृत्य है जिसे तरताली कहा जाता है। तरताली एक्चुअल में कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के शहडोल का जो क्षेत्र है यहाँ पर कमार जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। और ये जो नृत्य है कमार डांस का 2-3 महिलाओं द्वारा जमीन पर बैठकर किया जाता है। धातु की जो झांझ होती है जिसे सिंबल कहा जाता है, मजीरा अलग अलग शरीर के हिस्सों में बंधे होते हैं। दांतों में तलवार पकड़े स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाए रखती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं हैं बैठ करके 2-3 महिलाएं एक साथ बैठ करके और शरीर में विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में झांझ बंधी होती है, आवाज उसी से आती है प्रमुख रूप से। और ये स्त्रियां जो है तलवार पकड़े हुए दांतों में तलवार पकड़े हुए स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाए रखती हैं। और यही जो है नृत्य इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कमार नृत्य का तरताली नृत्य कहा जाता है। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? कमार नृत्य का तरताली नृत्य कहा जाता है, कमार जनजाति का तरताली नृत्य कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम चले, इसके बाद आप देख सकते हैं वैसे भी एक्सप्रेशन के माध्यम से अहिराई नृत्य। अहिराई नृत्य भड़म सैलम अहिराई, भड़म सैलम और अहिराई ये 3 प्रमुख नृत्य हैं। किस जनजाति के? 3 प्रमुख नृत्य हैं भारिया जनजाति के। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है, जो कि पातालकोट के नाम से वह स्थान जाना जाता है। वहां पर भारिया जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। और भारिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है अहिराई। अहिराई ऑफ भारिया इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, विवाह के अवसर पर यह किया जाने वाला नृत्य है। ड्रम्स एंड टिनकी, एक्चुअल में 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक टिनकी जो धातु की बनी होती है और इसके अलावा एक इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। तो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा एक टिनकी और टिनकी के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ड्रम का प्रयोग किया जाता है। तो संगीत वाद्य यंत्र हैं जिनका उपयोग इस पर्टिकुलर नृत्य में किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अहिराई नृत्य कहा जाता है। इसमें 2 वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से ये प्रयोग होते हैं, ड्रम और टिनकी वाद्य यंत्र का प्रमुख रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो परधौनी नृत्य है। परधौनी एक्चुअल में ये बैगा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। बैगा जनजाति का ये यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं ये पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है।
और ये आपके परधोनी नृत्य के या बैगा जनजाति नृत्य के में पारंगत व्यक्तित्व तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा परधोनी नृत्य के बारे में देख लेते हैं। परधोनी नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति के आदिवासियों द्वारा विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के लिए किया जाता है नृत्य। एक्चुअल में जब बारात आती है तो बारात खुशी का माहौल होता है और इसी खुशी को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है ये परधोनी नृत्य। इसी खुशी को एक्सप्रेस करने का माध्यम होता है, कहा जाता है ये परधोनी नृत्य। तो ये नृत्य जो है प्रमुख रूप से उद्देश्य प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। प्रसन्नता बारात आती है, उसके स्वागत में ये नृत्य किया जाता है। This is a dance performed by the Baga tribe to receive the procession of on the occasion of marriage. The main purpose of this dance is the expression of happiness. The dance is performed mainly to welcome and entertain the groom party. The dance is primarily to convey the happiness and the spirit of auspicious occasion, यानी कि प्रसन्नता का माहौल, खुशी और शुभ अवसर की भावना को व्यक्त करने के लिए ये परधोनी नृत्य किया जाता है, जो बैगा जनजाति में प्रमुख रूप से प्रचलित है। याद रखिएगा किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा जनजाति में प्रमुख रूप से ये नृत्य प्रचलित है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इनको ये पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री से नवाजा गया है। ये एक मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व हैं और ये परफॉर्मिंग ये जो है इनका नाम क्या है? अर्जुन सिंह धुर्वे। याद रखिएगा इनका नाम क्या है? इनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। इन्हें बैगा बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्मश्री से नवाजा गया है आर्ट डांस यानी कि फोक डांस के लिए, ट्राइबल डांस के लिए इन्हें जो है भारत सरकार के पद्मश्री से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा ये बैगा जनजाति से संबंध रखते हैं। बैगा ट्राइबल डांसर एंड सिंगर डिंडोरी से इनका संबंध है। रिलेंटलेसली परफॉर्मिंग एंड प्रोमोटिंग द फॉर 4 डिकेड्स, यानी कि 4 दशकों से इस पर्टिकुलर नृत्य या इस कला से ये संबद्धता रखते हैं। बैगा इज अ प्रिमिटिव ट्राइब परफॉर्म द परधोनी डांस इन अ ट्रेडिशनल अटायर टू वेलकम द वेडिंग प्रोसेशन, यानी कि बारात की अगवानी के लिए किया जाने वाला नृत्य है परधोनी। और इसी नृत्य को इतनी पारंगत तरीके से आगे पहुंचाने में श्रेय है इनका अर्जुन सिंह धुर्वे का। डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द बैगा पॉपुलर एट ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखिएगा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। परफॉर्मिंग एंड फीचरिंग द टाइम बैगा ट्राइबल डांस फॉर ओवर 4 डिकेड्स, यानी कि जो संस्कृति है वैसे भी जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे दबती चली जाती हैं। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि बैगा ट्राइबल डांस को जो कि इसको आगे पहुंचाने में प्रमुख रूप से 4 दशकों में श्रेय इनका रहा अर्जुन सिंह धुर्वे का। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लहंगी नृत्य के बारे में। लहंगी नृत्य एक्चुअल में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवपुरी से ऊपर शिवपुर, ग्वालियर, मुरैना, ये जो चंबल का बेल्ट है यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। तो ये जो लहंगी नृत्य है, लहंगी नृत्य प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति का ही नृत्य है। ध्यान रखिएगा लहंगी नृत्य प्रमुख रूप से किसका? सहरिया जनजाति का ही नृत्य है। इट इज द ग्रुप डांस ऑफ सहरिया मेन इन द मंथ ऑफ श्रावण, यानी कि श्रावण माह में सावन के महीने में सहरिया जनजाति के द्वारा, सहरिया पुरुषों के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? लहंगी नृत्य कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट नृत्य पर चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट नृत्य पर चलने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप मेरी फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये प्रोफाइल पर जाकर के एक बार यदि फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेंगे। काफी स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो मेरी प्रोफाइल है वहीं पर एजुकेटर कम्युनिटी का फीचर होगा, इस एजुकेटर कम्युनिटी पर ही आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। तो जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। फ्री क्लासेस भी जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्लस क्लासेस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस क्लास आप सभी को पता है इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हम लोग प्लस पर शुरू करने वाले हैं, तो जरूर आप लोग एनरोल कर लीजिए। यदि आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो ये बैच स्टार्ट हुआ है 4 मई से,
सो इसमें पूरी टीम है, अलग अलग 40 डेज का रिवीजन बैच है, तो जरूर ज्वाइन करें। सो हम लोग नेक्स्ट नृत्य पर चलते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो बैच आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन है, एक बैच है, मल्टीपल बैच को ज्वाइन करें। इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें अपने सब्सक्रिप्शन में। इसमें सबसे किफायती जो सब्सक्रिप्शन है वो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। रेफरल कोड याद रखना है PANDEY, इसी रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे अपने डिस्काउंट को अपडेट करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नृत्य पर चलते हैं, जिसे हुल्की पाटा कहा जाता है। ये हुल्की पाटा एक्चुअल में मुड़िया जनजाति का नृत्य माना जाता है। इसका हुल्की पाटा जो है ये मुड़िया जनजाति का नृत्य माना जाता है, और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों परफॉर्म करते हैं, इस डांस को दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और एक्चुअल में इसमें सिंगिंग का भी महत्व होता है। सिंगिंग एक्चुअली ये वाद संवाद किया जाता है, लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जो है सवाल और जवाब के रूप में गाने भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। सो यहाँ पर नृत्य के साथ गीत का विशेष आकर्षण होता है। लड़के लड़कियां दोनों भाग लेते हैं। राजा और रानी कैसे रहते हैं के मुद्दे पर गाया जाता है, यानी कि राजा और रानी का यहाँ पर जो है लड़का पक्ष जो है राजा को रिप्रेजेंट करता है, और लड़कियां जो पक्ष होती हैं वो रानी को रिप्रेजेंट करती हैं, और सवाल और जवाब क्वेश्चन और आंसर होते हैं। और इसी में एक्चुअल में लड़कियां जो है लड़के लड़कियां की लड़के जो है लड़कियों की शारीरिक संरचना के प्रति सवाल जवाब देते हैं। और जैसे अब लड़कियां प्रश्न करती हैं ऊंचा लड़का किस काम का, जवाब सेमी तोड़ने के काम का। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हास्य का भी सृजन होता है। सो ये डांस जो है हुल्की पाटा, ध्यान रखिएगा, मुड़िया जनजाति में प्रचलित है, किसी समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इस पर्टिकुलर नृत्य को कभी भी यानी कि इससे संबंधित जो गाने हैं वो गाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ कभी भी नृत्य किया जा सकता है। तो हुल्की पाटा किस जनजाति से संबंधित है? हुल्की पाटा याद रखिएगा मुड़िया जनजाति का एक नृत्य है, मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य है। इसके साथ साथ यदि बात करें, सो नेक्स्ट है थापटी। थापटी किसका है? थापटी, चटकोरा, ढाढल, ये प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति के नृत्य हैं। थापटी, चटकोरा, ढाढल। कोरकू जनजाति जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के क्षेत्र में निवास करती है, प्रमुख रूप से बैतूल और होशंगाबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से ये कोरकू जनजाति निवास करती है, और इनका प्रमुख नृत्य है जिसे क्या कहा जाता है? थापटी कहा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के सामूहिक नृत्य हैं। युवतियों के हाथों में चिरखोरा एक वाद्य यंत्र होता है जो इसमें थापटी में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक वाद्य यंत्र का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसे चिरखोरा कहा जाता है। युवक के हाथों में एक पंचा और झांझ वाद्य यंत्र होता है, लड़कियों के हाथों में चिरखोरा। ये गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुकते हुए ये नृत्य किया जाता है। थापटी के प्रमुख वाद्य यंत्र में ढोल और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। मौजीलाल कोरकू जो कि मल्लारगढ़ खंडवा से संबंध रखते हैं, ये थापटी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, जिनका नाम क्या है? मौजीलाल कोरकू। याद रखिएगा, क्या नाम है? मौजीलाल कोरकू। ये थापटी नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। थापटी नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं मौजीलाल कोरकू। नेक्स्ट चलते हैं, ये पिक्चर जो है रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है जिसे कहा जाता है सैला डांस, और ये सैला डांस जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। सैला नृत्य किसका है? गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, और एक्चुअल में सैला का मतलब होता है कोल्ड, यानी कि ठंडा। और ये जो है सैला यानी कि शैल, ये एक्चुअल पहाड़ों में चूंकि रहते हैं, सैला जो है सैला शिखरों पर रहने वाले लोगों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य के कारण इसका नाम जो है, यानी कि जो शिखर पर रहते हैं, शैल शिखरों पर, पत्थरों के शिखरों पर जो रहते हैं, उन्हीं के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम जो है सैला नृत्य पड़ा। और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह आदिवासी भाईचारे का प्रतीक है, यानी कि फ्रेटर्निटी का प्रतीक है, ब्रदरहुड का प्रतीक है। इसे क्या कहा जाता है? सैला नृत्य कहा जाता है, जो कि गोंड जनजाति में प्रमुख रूप से प्रचलित है, और साथ ही साथ बैगा जनजाति में भी एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट है जिसे कहा जाता है अटारी नृत्य, और ये अटारी नृत्य भूमिया और बैगा दोनों जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अटारी नृत्य जो है ये भूमिया और बैगा दोनों जनजाति से संबंधित जनजातीय नृत्य है। ये बघेलखंड के भूमिया और बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है जिसे गौर कहा जाता है, और गौर जो है ये मुड़िया जनजाति का नृत्य है।
गौर को वॉरियर एल्विन ने सबसे सुंदर, सबसे बेहतर नृत्य बताया है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, बार्नियर ने इसको जो है गौर नृत्य को सबसे बेहतर नृत्य बताया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है न्यू क्रॉप पर यानी कि नई फसल पर किया जाने वाला नृत्य है, नई फसल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है सरहुल। सरहुल एक्चुअल में उरांव जनजाति का नृत्य है। सरई वृक्ष के चारों ओर पूजा भी की जाती है और नृत्य भी किया जाता है। तो ये सरहुल याद रखिएगा, ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है, एक सामूहिक नृत्य है और पुरुष विशेष प्रकार का पीला वस्त्र इस पर्टिकुलर नृत्य में पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सरहुल। और ये जो है उरांव जनजाति का जनजातीय नृत्य है। किस जनजाति का? उरांव जनजाति का जनजातीय नृत्य है, जिसे क्या कहा जाता है, सरहुल कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसे क्या कहा जाता है, गोचो या गौचा। गोचो या गौचा ये गोंड जनजाति का है, डांस ऑफ रेनफॉल यानी कि वर्षा का ये नृत्य माना जाता है। इसके अलावा दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी भी प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर वैसे होता है। ये सहरिया जनजाति का एक जनजातीय नृत्य है, जिसे क्या कहा जाता है, दुलदुल घोड़ी कहा जाता है, सहरिया जनजाति का जनजातीय नृत्य है। भड़म और सैलम, ये मैंने आपको शुरू में बताया, भड़म सैलम अहिराई ये प्रमुख रूप से किसके, भारिया जनजाति के नृत्य हैं। पातालकोट में निवास करती है भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के। सो भारिया जनजाति का नृत्य है, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट नृत्य है जिसे रीना नृत्य कहा जाता है। रीना बैगा और गोंड जनजाति का नृत्य है। महिलाओं के द्वारा दीपावली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रीना डांस कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। इसके अलावा चटकोरा, मैंने आपको शुरू में बताया, चटकोरा और थापटी और ढाडल दो प्रमुख नृत्य हैं किसके, कोरकू जनजाति के। इसके अलावा कुछ अन्य नृत्य भी हैं और कुछ जो अन्य नृत्य हैं वो आगे मैं उनको भी साथ में बता देता हूं। उनमें से कुछ जनजातीय नृत्य हैं और कुछ जनजातियों के अलावा भी कुछ नृत्य यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे आपका कानड़ा है, ये धोबी जनजाति का प्रमुख रूप से बुंदेलखंड में रहने वाली धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सो ये ध्यान रखना है आपको, बुंदेलखंड का प्रमुख रूप से नृत्य माना जाता है। इसके अलावा सुआ है जो कि बैगा जनजाति का नृत्य है। मैकाल पर्वत पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मैकाल के आसपास के क्षेत्र में रहती ही है ये बैगा जनजाति। इसके अलावा बरेदी नृत्य है, ये भी ग्वाला और गुर्जर के जाति के द्वारा किया जाता है, ग्वालियर के आसपास, साथ ही साथ बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो ये आपका बरेदी नृत्य है जो कि ग्वाला और अहिर जाति के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इसके साथ साथ अन्य नृत्यों की बात करें तो बिलवा है, बिलवा बैगा जनजाति के जनजातीय नृत्य है और ये प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है। ये जो नृत्य है, ये जो डांस है, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है। इसके अलावा बिनाकी, बिनाकी किसी जनजातीय नृत्य से जनजाति का नहीं है, ये भोपाल के आसपास के किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा गोंडी, जो शब्द ही बता रहा और साथ ही साथ गेंडी, ये दोनों गोंड जनजाति का है। गोंडी फसल बोते समय सामूहिक नृत्य किया जाता है और गेंडी एक्चुअल में पैरों में गेंडिया फंसा करके किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, पैरों में गेंडिया फंसा करके किया जाने वाला नृत्य है, इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, गेंडी नृत्य कहा जाता है। इसके साथ साथ यदि हम अन्य नृत्यों की बात करें तो अन्य नृत्यों में आपका रागनी, रागनी एक्चुअली सभी जाति जनजातियों के द्वारा और प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति के द्वारा, जो चंबल के क्षेत्र में, ग्वालियर के अंचल में प्रमुख रूप से रहती है, तो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है। इसके साथ साथ ढाढल, ढाढल भी एक्चुअल में कोरकू जनजाति का ही है। कोरकू जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं उसमें से चटकोरा है, चटकोरा के अलावा थाटी है और थाटी के अलावा आपका ढाढल है। सो नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसे क्या कहा जाता है, ढाढल कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अन्य नृत्यों में घोड़ी पैठाई नृत्य है। घोड़ी पैठाई बैगा जनजाति का नृत्य है, दशहरे के अवसर पर यह किया जाने वाला नृत्य है। इसके साथ साथ राउत नृत्य है, इसमें अहिर जाति के लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं, जिसे राउत नृत्य कहा जाता है। डोहा नृत्य है, डोहा नृत्य एक्चुअल में प्रमुख रूप से वैसे भील जनजाति में प्रचलित है। कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। भील जनजाति में डोहा नृत्य भील नृत्यों का गजरा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। डोहा नृत्य जो है
भील नृत्य का गजरा कहलाता है। इसके साथ साथ पूजा नृत्य है जो कि गोंड जनजाति, गोंड और उरांव जनजाति में मुख्य रूप से ये प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे पूजा नृत्य कहा जाता है और ये गोंड और उरांव जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। ठीक है, सो ये आपके रहे जनजाति नृत्य। जितने भी जनजाति से संबंधित प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में नृत्य हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो जनजातियों के कभी सभी ज्यादातर टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। आई होप कि सभी चीजें आपको क्लियर होंगी, रिवीजन आप कर रहे होंगे। और यदि आप ये जरूर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर क्लासेस फॉलो जाकर के प्रोफाइल पर फॉलो कर लेंगे। लाइव क्लासेस भी जल्दी ही आपको मिलेगी, लेकिन अभी रिकॉर्डेड जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट एमपी जीके भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री क्लासेस में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। और ये एजुकेटर कम्युनिटी है जहां पर आपको सभी पीडीएफ प्राप्त होंगी। तो यदि आप लोगों ने इस एजुकेटर कम्युनिटी से नहीं जुड़े तो जाकर के आप जुड़ जाएं। और प्लस क्लासेस यहाँ पर आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। ये प्लस का बैच मैंने आपको बताया ही है कि 40 डेज का रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है। तो यदि आप लोगों ने एनरोल नहीं किया तो एनरोल का लिंक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ दोस्तों नया जो है ये प्लस कोर्स जो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन है मध्य प्रदेश में होने वाले आपके, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, चाहे वो डाउट की बात हो, इस मॉक टेस्ट हो, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट बैच है, लगभग प्रत्येक दिन एक नया बैच शुरू होता है। करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये रेफरल कोड है PANDEY। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस रेफरल कोड का प्रयोग करके सब्सक्रिप्शन जरूर प्राप्त करें। इसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां पर आप 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप स्लॉट बुक करके मल्टीपल टाइम मेंटर से अपने डिस्कस कर सकते हैं। और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं। आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। तो रेफरल कोड याद रखना है आपको PANDEY, जिसके माध्यम से आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और एनी टाइम एनी वेयर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड। साथ ही साथ कंप्लीट मॉक टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, सीसेट का भी प्राप्त कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ दोस्तों ये लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल है जहां पर क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी आप लिंक्स प्राप्त करेंगे। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर क्लासेस ज्वाइन करना नहीं भूलें। और रेफरल कोड PANDEY के माध्यम से आप अनलॉक कर सकते हैं क्लासेस को। और साथ ही साथ अनलॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्लस का सब्सक्रिप्शन भी डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।